हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमें आप लोगों से कुछ बातें करनी थी और ये मेरी वीडियो पे मेरी ये फर्स्ट और हाँ फर्स्ट ही वीडियो है और हमें आप लोगों से बात अपने हस्बैंड को लेकर करनी थी, उनकी बीमारी को लेकर करनी थी। जैसे में कि मेरे पति जो हैं वो 2.5 साल से बीमार है। बीमारी क्या, कोई उनको रोग नहीं था, कोई परमानेंट इलाज नहीं था, कोई नशा नहीं है उनके पास, कोई इतने बड़े हो गए थे। कभी जल्दी 1 रुपए की टॉबलेट जो आती है बुखार की या ऐसे कोई कोई वो टैबलेट भी नहीं लेते थे। इस तरह के वो इंसान थे। बाहर की कुछ खाना नहीं है, फिर भी उनको था फैटी लीवर, जो कि इस समय सीरियस हुआ है। वह ये था कि हमारी माताजी 2023 में 27 जून को ख़त्म हुई थी। उस समय बारिश का टाइम था और जैसा आप लोग जानते होंगे, जैसे हम आजमगढ़ से हैं तो हमारा जो गांव है वहाँ से ये होता है कि जैसे जो लोग मट्टी को जलाते उलाते हैं वो बाहर रहते हैं, बाहर सोते हैं, एक टाइम का खाना पानी होता है उनका, हर चीज़ मतलब उनका बाहर से बाहरी रिश्ता होता है। तो हम लोगों को स्टार्टिंग में लगा कि इनको स्वेलिंग आ रही है, किसी मच्छर ने काट लिया है या फिर कुछ ऐसा कुछ है जो कि स्वेलिंग आ रही है। फिर जब हम रिटर्न अपने यहाँ आए तो वहाँ पे हमने आसपास के ही एक हॉस्पिटल में उनको दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने दवा तो चलाई, जांचें भी बहुत चलाई, और जबकि पता नहीं कैसा जांच था कैसा रिपोर्ट था हमें समझ में नहीं आया। फाइलेरिया मेरे पति को नहीं थी। उन्होंने फाइलेरिया की बिल्कुल हार्ड दवाई चलाई, अच्छी खासी हार्ड, कि इनको पाइल्स की दिक्कत थी, जबकि हमने उन्हें बताया था उस डॉक्टर को। तो उन दवाई के गर्माहट की वजह से उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। ब्लीडिंग होने की वजह से यहाँ तक इनकी हालत हो गई कि इनके ब्लड पॉइंट इनके शरीर में सिर्फ 3 और 4 पॉइंट रह गए थे। इस कंडीशन तक ब्लीडिंग हुई थी। फिर हमने KGMU में दिखाया, लखनऊ। फिर वहाँ से उन्होंने कहा कि 2 यूनिट ब्लड इनको चढ़वाओ। फिर हम लेके गए अपने हस्बैंड, क्योंकि उस समय मेरे भाई की शादी भी थी, उसका एंगेजमेंट वगैरह था। तो हम किसी को जानते नहीं थे, किसी से ज़्यादा वो नहीं था। तो हम कहे कि कौन हमें ब्लड देगा, पैसे से ब्लड मिलते नहीं है। तो हमने अपने पति को अपने साथ लेके गए हम वहाँ पे आजमगढ़ में, 2 पॉइंट ब्लड चढ़वाया। चढ़वाने के बाद फिर हम इनको लेके आए, लेकिन वो मतलब शरीर इनका अब ब्लड बनाना उतना सही ही नहीं कर रहा था। फिर हम एक उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि इस हॉस्पिटल में कैंप लगने वाली है, आप वैसे पर्सनली कराएंगे इनकी बॉडियों की जांच तो काफ़ी महंगी पड़ेगी, आप उस कैंप में कराइए, इतने से इतने में ही हो जाएगा। तो हम कहे चलो ठीक है, कराना था हमें। तो हमने करा लिया वहाँ पे जांच। फिर वहाँ जो बाहरी डॉक्टर आए थे कह रहे थे कि आप अल्कोहल लेते हो और मतलब नशा पत्ती है या फिर बाहर का ज़्यादा खाना पीना खाते हो। और जबकि सच तो ये था कि मेरे पति को अगर कोई बाहर एक पैकेट बिस्किट भी देते तो वो घर पे आके बच्चों को दे देंगे, लेकिन वो नहीं खोलते हैं। दूसरी चीज़, वो ऑफिस में जो चाय पानी आती है बस उतने तक ही रहते हैं, और दूसरी चीज़ ना उनको कोई चीज़ बाहर का नहीं पसंद है। अल्कोहल क्या, वो इलायची तक मुंह में नहीं डालते हैं। फिर उनका उस डॉक्टर ने बताया कि आपको फैटी लीवर है सर, आप मतलब ज़्यादा अंग्रेजी दवा न करिए। फिर हम लोग, इनके ऑफिस के ही लोग थे तो हम लोग उससे पता किए, तो वो बताया कि हमारे घर के पास एक तेली बाग में होम्योपैथिक के मतलब अच्छे खासे हैं, उनको आप दिखाइए, ठीक हो जाएगा, ब्लड ही तो नहीं बन रहा है। तो हम कहे चलो ठीक है।
उनको हमने दिखाया, उन्होंने जांचें करवाई, तो ये तो वहाँ की जांच से कंफर्म हो गया कि मेरे हस्बैंड को फाइलेरिया नहीं है। कहीं दूर दूर तक फाइलेरिया नहीं थी मेरे हस्बैंड को। और हमने जो अपने घर के पास चलाया वो फाइलेरिया की ही दवा चलाया था। और फिर उसके बाद हुआ कि हम फिर उसके बाद ये हुआ कि हम लोग उस होम्योपैथिक वाले डॉक्टर के यहाँ गए और उनकी करीब करीब 1 साल दवा चलाए। उस दवा के बावजूद भी इनको कोई आराम नहीं हुआ, कहीं से भी रिलीफ नहीं हुआ। लेकिन ये था 3 पॉइंट से 5 पॉइंट 7 पॉइंट तक इनका ब्लड जाना हुआ, लेकिन जैसे इसके आगे जाता था इनको फिर से ब्लीडिंग होने लगती थी और उसके आगे नहीं गया। फिर हम लोग क्या किए कि उनकी भी दवा हम लोग 1 साल चलाए। ऐसा नहीं था कि उनका दवा अच्छा नहीं था, उनके दवा से हम अच्छे हुए थे। उनके दवा से मेरे बेटे को आधे सर में दर्द होता था, उसको भी आराम हुआ। मेरी बेटी को अभी 6-7 साल की है, वो ऐसे बैठे बैठे ही सो ही बेहोश हो जाती है। 2 ही 3 बार हुई थी लेकिन हो जाती थी। फिर उन्हीं को हमने दिखाया, भगवान की दया से अभी सब ठीक है, बेटा भी ठीक है, बेटी भी ठीक है, लेकिन हस्बैंड नहीं ठीक हुए। फिर हम लोगों ने वहाँ पे भी दवा बंद कर दी। फिर हमने किसी और से जानकारी किया। फिर उसके बाद हम लोगों को किसी ने, एक लखनऊ में डेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ पे मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, हम लोग उनको दिखाए हैं। अभी जस्ट 1 महीने पहले की बात है। तो हमने उनको दिखाया, उन्होंने अंग्रेजी दवा ही चलाई। फिर वो एक दिन कैल्शियम वोशियम की दवा ववा भी चलाए, जो भी उन्होंने बोला सब हम लोग चढ़ाए। तो उसकी वजह से आज के डेट में 11 पॉइंट ब्लड और 1 लाख प्लेटलेट्स हो गया। लेकिन अब क्या हो गया कि ब्लड भी बढ़ गया, प्लेटलेट्स भी बढ़ गई। अब जो है कि समस्या इनके लीवर पे आ गई। लीवर क्या है कि लीवर सिकुड़ गया है, पैर में अरे पेट में और फेफड़े में पानी की शिकायत आ गई है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब हम दवा एक दिन भी बंद नहीं किए, अगर डॉक्टर सारे सब सही ही थे तो फिर दिक्कत क्यों बढ़ी, मेन पॉइंट। और ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर ने जांच नहीं कराई, जिसको जो समझ में आया अंधाधुंध जांच कराई, अंधाधुंध जो जो कहता गया करते रहे। कि लेकिन मेरे हस्बैंड के पैर से लेकर शरीर में स्वेलिंग आ गई, लेकिन आराम नहीं हुआ। अब क्या कि जब ये शरीर में पानी की शिकायत आने लगी है, तो अब हम लोगों ने सोचा है कि अब पीजीआई लेके जाएं। पीजीआई में अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन डर यहाँ है कि पीजीआई में जाए तो वो तो ठीक है, लेकिन कौन से डॉक्टर हमें मिलेंगे, कौन। सब लोग कहते हैं कि जल्दी नंबर नहीं आता है, कैसे क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोग को भी ऐसा लगता है कि वहाँ पे जाने पे अगर अच्छे डॉक्टर के बारे में किसी को भी जानकारी है तो हमें दे, हम उन डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। और या तो फिर अदर भी कोई जानकारी हो कि अच्छे डॉक्टर कहीं मिलते हों जहाँ से हम इनकी इलाज अच्छे से अच्छे करा सकते, क्योंकि इससे पहले पानी की शिकायत तो थी नहीं। ये जब ब्लड पॉइंट बढ़ा है उसके बाद से इनके शरीर में स्वेलिंग अब कहिए करीब करीब की पेट तक है, मुंह और हाथ में नहीं है लेकिन पेट तक है। और क्या कि प्रोटीन की मात्रा बढ़ती जा रही, मतलब घटती है, घट रही है। और इनके पेट में कोई तिल होती है वो बढ़ी हुई है। मतलब अब बहुत सारे दिक्कत लोग बता रहे हैं। तो ये नहीं समझ में आया कि हम 2.5-3 साल से इलाज ही कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आराम नहीं हो रहा।